नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारी चर्चा 6 ग्रहों की गोष्ठी के ऊपर चल रही है और अभी तक मैंने मेष राशि से मकर राशि तक के जो भी जातक हैं उनके ऊपर यह जो 10 फरवरी 2021 को 6 ग्रहों की संगोष्ठी एक साथ होने जा रही है मकर राशि में। तो कुंभ राशि वाले जो भी जातक हैं या कुंभ लगन वाले भी जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर हो रहा है या यह जो गोष्ठी हो रही है 6 ग्रहों की, वो क्या प्रभाव देने वाली है या किस भाव को, किस कर्म क्षेत्र विस्तार को प्रभाव देने वाली है, इस विषय को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो जहाँ पर 11 लिखा है वह कुंभ राशि है। 11 का अर्थ होता है, अगर हम इसका भाव देखते हैं, अगर हम नेचुरल जो कुंडली का हमारा चक्र बनता है उसका जब भाव देखते हैं तो उस भाव का संबंध लाभ से होता है। अब लाभ क्या है? एकादश भाव में कोई भी ग्रह या एकादश भाव का जो काम है वह सिर्फ और सिर्फ लाभ देने वाला होता है, यानी कि लाभ ही मिलता है। तो कह सकते हैं हम कि कुंभ राशि वाले जो भी जातक होते हैं वो लाभ की स्थिति में रहते हैं, यानी कि उन्हें किन्हीं हर सूरत से उनको लाभ ही मिलना है, चाहे वह गलत तरीके से हो, चाहे वह अच्छे तरीके से हो, नैतिक हो अथवा अनैतिक हो, उन्हें लाभ ही मिलेगा। और कहीं उन्हें अगर दुख भी उठाना पड़ता है तो उस दुख से भी उन्हें लाभ ही होता है। तो ये स्थिति होती है कुंभ राशि। कुंभ राशि का अगर आप प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो क्या है कि एक एक घड़ा है और उससे फ्लो हो रहा है, क्या पानी फ्लो हो रहा है, यानी कि आपकी लाभ की जो निरंतरता है वह बढ़ती जा रही है। और उस कुंभ के अंदर जो भी कुछ है, यानी कि जो कलेक्शन है कुंभ के अंदर, उस मटके के अंदर, उस घड़े के अंदर जो भी कलेक्शन है वह निरंतर बहता रहता है। अगर हम उसका फ्री फ्लोइंग अगर हम देखते हैं तो वह सिंह राशि को अत्यधिक लाभप्रद होती है, क्योंकि 11 के 11 राशि 11 नंबर जहाँ लिखा है उसके ठीक यानी कि सप्तम पर सिंह राशि होती है। तो ये एक बड़ा ही अद्भुत संगम होता है, यानी कि यह बहुत ही लाभपूर्ण है राशि होती है। अब क्या है कि जो ये 6 ग्रहों का जो संबंध है या 6 ग्रहों की जो गोष्ठी हो रही है वह कहाँ हो रही है? द्वादश भाव में हो रही है, क्योंकि मकर राशि 11 नंबर से द्वादश आती है। अगर आप देखेंगे तो क्या 10 और 11, या अगर हम उल्टा चलते हैं तो 11 और इसके बाद 10 आता है, यानी कि 10 नंबर जो मकर राशि है वह आपके द्वादश भाव से संबंध रखती है, यानी कि खर्चे खर्चे अनियंत्रित, बहुत खर्चे, खर्चे ही खर्चे होते चले जा रहे हैं। इस दौरान में आप देखेंगे फरवरी और मार्च के दौरान में आपको बहुत ज़्यादा खर्च महसूस होंगे। आपको लगेगा कि भाई उम्मीद से ज़्यादा या आवश्यकता से अधिक खर्च हो गया। कारण क्या है कि आपकी जो लग्न है, लग्न भाव का जो स्वामी शनि है वह द्वादश बैठा है, यानी कि आपकी अपना जो तन है उसका इन्वेस्टमेंट विदेशों में होने वाला है या उसके कार्य चल रहे हैं, या अगर आप कहीं विदेशों से कोई संपर्क करना चाह रहे हैं या विदेशों के द्वारा कुछ लाभ की स्थिति लेना चाहते हैं तो वह कार्य आपका चल रहा है और निश्चित तौर से इसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि खर्चे होते ही चले जा रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो 6 ग्रह हैं वो क्या है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 ग्रह अगर देखें तो क्या है? चंद्रमा है, सूर्य है, साथ में गुरु है, शुक्र है और शनि भी है, और साथ में वक्रीय बुध भी है। तो वक्रीय बुध का जो आपका संबंध है वह क्या है? आपकी इच्छाएं और आपके अष्टम भाव के स्वामी का संबंध होता है। तो अगर हम अष्टम से देखते हैं तो अष्टम भाव का जो स्वामी बुध है वह वक्रीय अवस्था में द्वादश भाव में है, यानी कि क्या है? ये विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न करता है, यानी कि अगर आपकी बुध की दशा, महादशा अथवा उसकी प्रत्यंतर चल रही है तो अकस्मात यानी कि विपरीत स्थितियां होते हुए भी आपको अच्छे फल यहाँ पर दिखाई देंगे।
क्योंकि ये विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न करता है। तो इस स्थिति में विपरीत स्थितियां कितने भी विपरीत हो जाए, इसके बावजूद भी वो राजयोग में परिवर्तित होती हैं और आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। और मरकरी क्या है? मरकरी एक हंसी खुशी का प्लेनेट है। वो जिस ग्रह के साथ होता है ये वैसा ही अपना स्वभाव बना लेता है। तो यहाँ पर जो बुध है वो किसके किसके साथ हैं? सूर्य के साथ हैं, शनि के साथ हैं, और बुध अपने आप में ही है, शुक्र के साथ में है, और साथ ही साथ क्या है? गुरु के भी साथ में है। तो यहाँ पर ये इस मरकरी के अंदर जो प्रभाव आएंगे वह इन ग्रहों के भी आ जाएंगे। यानी कि सूर्य के समान तेज होगा, शुक्र के समान रिलेशनशिप, यानी कि आपको कैसे किससे संबंध बनाना है ये आप बखूबी जानते हैं कि मरकरी बड़े चेंजेबल है। बहुत जल्दी जिस ग्रह के साथ होता है उसका प्रभाव ग्रहण कर लेता है। चंद्रमा के साथ मन, मस्तिष्क, माता और पिता, सूर्य पिता भी हैं, और गुरु का भी वह, यानी कि जो भी आपको एक तरीके से कंसल्टेशंस दी जाती हैं या आपसे कहा जाता है कि आप ऐसा कर लीजिएगा, या एडवाइस दी जाती है, परामर्श दी जाती है, उस परामर्श के अनुसार आप कार्य करते हैं। तो ये स्थिति होती है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए कि द्वादश भाव एक्टिव है, यानी कि विदेशों से संबंध, खर्चों से संबंध, और कुछ हॉस्पिटल से भी इसका संबंध होता है, क्योंकि वह भी क्षणिक है, कुछ समय के लिए। क्योंकि चंद्रमा जो है वह षष्ठ भाव, रोग भाव का स्वामी है और बैठ रहा है द्वादश में, और अब वहां से यह अपने भाव को देख रहा है। तो ये क्षणिक हो सकता है, कुछ 2 4 5 दिन का कुछ हो सकता है, बाकी कुल मिलाकर के स्वास्थ्य उत्तम ही रहना है। मंगल की स्थिति को देखते हैं तो देखिए, जो मंगल देव है वह तृतीय भाव में है और अपनी ही राशि में, यानी कि मेहनत बहुत करेंगे, और साथ ही साथ भाई बहनों से केवल मतलब भर के संबंध होंगे। यहाँ पर मंगल की विशेष बात होती है, अगर तृतीय भाव में मंगल है तो आपके भाई बहनों से जो रिश्ते हैं वो कुछ गर्म स्वभाव को लेकर के हो सकते हैं, कुछ हॉट हो सकते हैं, कुछ तुनक मिजाज हो सकते हैं। क्योंकि जो मंगल का जो स्वभाव होता है, यानी कि अकेले ही हम सब कर लेंगे, तो जो ये फीलिंग आती है, यानी कि मंगल अपने भाई बहनों के साथ होते हुए भी साथ में नहीं होते हैं। तो यह स्थिति बनती है, यानी कि आप अकेले ही कार्य करने में सक्षम होते हैं। बहुत बल है, अपार बल स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। राहु केतु की अगर बात करें, राहु चौथे भाव में है, और चौथे भाव में होने के कारण क्या है, कोई ना कोई मानसिक वेदना आपको कष्टकारी बनाती है। आपको फीलिंग होती है कि कहीं ना कहीं मानसिक असंतोष है। हो सकता है आपकी माता को कुछ ऐसी फीलिंग होती हो कि जिसमें उन्हें संतोष नहीं होता है। और केतु की जहां तक बात है, यानी कि केतु आपके इस समय पर 10वें भाव में है, तो यानी कि कैरियर के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि केतु का जो दूसरा नाम है वह एक एक फ्लैग भी है। जैसे मंदिरों की चोटी पर जो सबसे ऊपर एक हम पताका देखते हैं या एक झंडा देखते हैं, या थोड़ी छोटी धर्म की एक झंडी चलती है, लेकिन धर्म के अनुसार वो अपना फ्लैग जो है हिलता रहता है। तो उसी प्रकार की स्थिति, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपका नाम रोशन होने की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। तो क्या है कि कुंभ राशि वाले जो भी जातक हैं, वह उन्हें लाभ तो निश्चित तौर से है, लेकिन उनके खर्च भी नियंत्रण से बाहर है। यह विशेष बात है। इधर आप बीच में देखेंगे कि करीब 10 फरवरी के बाद से 1 डेढ़ महीने के अंदर आपको एहसास होगा कि अरे मेरा तो इतना पैसा खर्च हो गया। तो ये स्थिति बनती है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, ये कुंभ राशि के ऊपर मेरा विश्लेषण था, और आगे जो एपिसोड है वो हमारा मीन राशि पर आधारित होगा। और आशा है कि आपको मेरा चैनल, मेरे एपिसोड्स पसंद आते होंगे, और आप अगर एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष में रुचि रखते हैं और आपको मेरे एपिसोड्स पसंद आते हैं, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो डॉगीज। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मीन राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।